हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो हमें ऐसे 5 लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं जिसमें वेरिएबल x एंड y ऐसे होने चाहिए। तो कौन से बनाने हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऐसे हमें 5 बनाने हैं। तो हमें पहले यहाँ पे लिखना होगा x और y, ये 2 वेरिएबल हो गए यहाँ पर x y, ठीक है, x एंड y। ओके, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं देखो। अब ये जो वेरिएबल है इसमें हमें कोएफिशिएंट लिखने हैं और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसलिए हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज़ करना है और एक कांस्टेंट भी यहाँ पर हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ कोई भी कोएफिशिएंट ले सकते हैं। समझो माइनस का 2 प्लस 3 -5 +7 -6, ऐसे कोई भी आप कोएफिशिएंट ले सकते हैं। और x के लिए क्या है, 1 ले सकते हैं, 1x और 2 और 3 4 5, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट लिए हैं और x और y, ये 2 वेरिएबल तो यहाँ पर है ही। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी लेना है। तो कांस्टेंट ये लेफ्ट साइड में भी ले सकते हैं, यहाँ मैं ले रही हूँ प्लस का 5 और राइट साइड में 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ लेती हूँ +9 = 0। अभी कभी कभी जो कांस्टेंट है ना राइट साइड में भी आता है, तो इसको ऐसे लेती हूँ =5 +3 = 0 और =3। इस तरह से हम कोई भी, आपको जो भी कोई भी बनाना आता हो वो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है इनकी इंडेक्स हमें 1 ही रखनी है। देखो यहाँ पर x की 1 है, y की भी 1 है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरह से हमने 5 यहाँ पर इक्वेशंस बना लिए हैं। कौन से हैं फिर से देखो, x - 2y + 5 = 0 और 2x + 3y + 9 = 0, 3x - 5y = 5, 4x + 7y + 3 = 0, 5x - 6y = 3। इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हैं, ओके। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is write 5 solution of the equation x + y = 7। तो ये जो इक्वेशन दिया है x + y = 7, इसके हमें 5 सॉल्यूशंस लिखने होंगे। x और y के लिए कोई तो वैल्यू हमें लेनी है और उसका आंसर 7 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं देखो आप, ये तो हमारा इक्वेशन है x + y = 7, ओके। तो अब कैसे आएगा, अगर हमने 5 + 2 किया तो 7 आ सकता है, ठीक है। और 4 + 3 किया तो भी आंसर 7 आता है। और क्या कर सकते हैं, 3 + 4 किया वो भी इसका आंसर 7 आ सकता है। अभी 2 + 5 किया, इसका भी आंसर 7 आ सकता है, ओके। अब ये हमने सारे पॉजिटिव लिए हैं, अगर हम निगेटिव भी करते हैं तो भी ये इक्वेशन हम तैयार कर सकते हैं। अब देखो माइनस का 2 है +9 = 7 आ सकता है। अब ये माइनस का 2 -2 + 9, 9 में से 2 माइनस हो गए तो 7 और ग्रेटर नंबर है इसलिए प्लस। इस तरह से हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तब और इससे ज़्यादा आपको जो भी कोई आ सकता है आप उसको लिख सकते हैं। तो इसके कौन से सॉल्यूशन होंगे देखो, 5, 2, 4, 3, 4 और 2, 5 और -2 -9
ऐसे भी आ सकते हैं। इस तरह से आपको जो भी यहाँ पर कोएफिशिएंट लेना है उसको लेकर आप इसके सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दिए हैं, उसको हमें साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ओके। और सेकेंड इक्वेशन कौन सा है, 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ देखो -5y है और यहाँ पे प्लस का y है। अगर हम इन दोनों को ऊपर इसको भी 5y बना सकते हैं तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5, ठीक है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये तीनों जगह पर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20, इस तरह से ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि ये थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ओके। अब यहाँ पे ऐसे लिखना है, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, ठीक है। अब एडिंग इक्वेशन 2 and 3, तो एक मिनट, हाँ, यहाँ पे इक्वेशन लिख लो आप, 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1 और 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। अब देखो यहाँ पर -5y और ये +5y, ऐसे दो यहाँ पे है तो ये दोनों कैंसिल होते हैं। यहाँ पर ऐड करने के बाद हम इसकी एडिशन कर रहे हैं, अब ये दो कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो 2x और 5x, इसका क्या आंसर आएगा, 7x इक्वल्स टू 20 + 1 21, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक नया इक्वेशन हुआ है तैयार, 7x इज इक्वल्स टू 21। इसकी मदद से हम x की वैल्यू निकालेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 21/7 ऐसे लिखना है यहाँ पर। अब ये यहाँ पे कैंसिल होगा, 7 1 = 7, 7 3 = 21, ये हो गई x की वैल्यू। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या आया है, 3, ओके, ये यहाँ पे आया है। अब क्या करना है देखो आगे, ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो x की वैल्यू 3 आई है, x इज इक्वल्स टू 3। अब क्या करना है हमें, जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में डालनी है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x + y = 4, इसमें हम x की वैल्यू डालते हैं, ओके। अब 3 + y = 4, सो y = 4 - 3, ये ऑपोजिट साइड में चला गया, तो इसका आंसर क्या होगा, y = 4 - 3 1, ये यहाँ पे y की वैल्यू आई है। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिखेंगे, ओके। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, 3,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस तरह से इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2x + y = 5,
3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ऐसे दो इक्वेशन हमें दिए हैं और इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये y यहाँ पे प्लस और माइनस के हैं, ये कैंसिल होते हैं। अब यहाँ पे हमें इसको ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हमें यहाँ पर ऐड करना है। ओके, तो यहाँ लिखो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके, अब यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे y से y यहाँ पे कैंसिल होता है, प्लस और माइनस, और 2 प्लस 3 क्या होगा, 5x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 10, इस तरह से। अब ये क्या है, 5x इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 10/5, 10/5, 5 1 = 5, 5 2 = 10। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2, x इज इक्वल्स टू 2। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालेंगे, आप 2 में भी डालकर देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसमें हम x की वैल्यू डालते हैं। सो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2 2 = 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 क्या होगा, 1। ये हो गई y की वैल्यू। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लिखना है। ओके, तो सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे, 2,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस तरह से हमें लिखना है। ओके, सो हमारा तीसरा इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 16, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 16, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, ये दूसरा इक्वेशन है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पे क्या करना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन 2 है ना, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या करना है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है ना, तो हम सब जगह पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 3 3 = 9y इज इक्वल्स टू 8 3 = 24, ये हमारा नया इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। ओके, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। ओके, थर्ड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 24। अब इसको माइनस करना है, और 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 16। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके साइन चेंज हो गए, ये प्लस का है ये माइनस हुआ, ये माइनस का है तो ये प्लस हुआ, और ये प्लस का है तो इसको माइनस का करना है। ठीक है, अब देखो
प्लस 3y प्लस 3x और माइनस 3x, ये दोनों कैंसिल होते हैं। अब 9y प्लस 5y, इसका आंसर क्या होगा? माइनस 4y इक्वल्स टू 24 माइनस 16, 8, इस तरह से होगा। अब ये नया क्या है? माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8, इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? माइनस 4y है, तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8 है ना, तो क्या करेंगे? y इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 4, इस तरह से करना है। ठीक है, अब 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, y की वैल्यू क्या आई है? यहाँ पर y की वैल्यू है y इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये हमारी y की वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे? ये वैल्यू किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे लिखो पुट y इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हमें ये y की वैल्यू डालनी है। तो कौन सा है इक्वेशन? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। अब इसमें y की वैल्यू डालेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ इज इक्वल्स टू 8। सो x माइनस माइनस प्लस होगा, 3 टू जा 6 इज इक्वल्स टू 8। अब x की वैल्यू क्या आएगी? देखो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6, ऑपोजिट साइड में 6 गया तो माइनस हो गया। ओके, अब x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 2, तो हमारी ये x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है। अब इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। ओके, इस तरह से हमें सॉल्यूशन लिखना है। 2, माइनस 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2y माइनस x इज इक्वल्स टू 0, 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 105। ये दो हमारे इक्वेशन है। फर्स्ट कौन सा है? 2y माइनस x इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 105, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट तो हम इसको डिवाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स of equation, both the sides of equation 2 by 5। इक्वेशन 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x अपॉन 5 प्लस 15y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 105 अपॉन 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 टू जा 10 और 5 वन जा 5। ओके, अब ये जो आंसर आया है इसको हम लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 21। ये क्या है? ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा है हमारा पहला इक्वेशन? 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा? 2 टू जार 4y माइनस 2 वन जार 2, 2x इज इक्वल्स टू 2 0 0। इस तरह से ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। कौन से? थर्ड और फोर्थ को। यहाँ पे लिखना है एडिंग
इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। ओके, तो थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 21, और फोर्थ है इसको हम 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, इस तरह से। अब x की टर्म जो है वो x के नीचे ही लिखी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 2x ये दोनों कैंसिल हो गए। ओके, अब प्लस 3y प्लस 4y इसका आंसर है 7y इज इक्वल्स टू 21। सो 7y इज इक्वल्स टू 21। यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 21/7। इसका आंसर क्या होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ये हमारे y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल्स टू 3। अब ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल के लिखेंगे। ओके, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब 2 3 ज़ा 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -6। अब ये जो माइनस माइनस है ऑपोजिट में, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये कैंसिल होते हैं, और x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 6। इस तरह से x की वैल्यू यहाँ पर है। अब इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 6,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह से इसको लिखना है। ओके, अब फिफ्थ इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। ये दो इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसका जो 4 वाला जो वो ये 4 कांस्टेंट है ना, इसको हम राइट साइड में लेकर आएंगे। ओके, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन कौन सा है, x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब ये दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सो 2 1 ज़ा 2, 2x माइनस 5 2 ज़ा 10, 10y इज इक्वल्स टू 11, 11 2 ज़ा 22। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम ये दोनों जो इक्वेशन है फर्स्ट और थर्ड, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। अब यहाँ पे लिखो 2x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4।
ओके, अब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करने होंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस होगा, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस होगा, और ये भी प्लस का है तो ये माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2x माइनस 2x ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये यहाँ पे कैंसिल करो। अब इसका आंसर क्या होगा, -10y माइनस 3y माइनस 13y, इस तरह से इसका आंसर होगा। और यहाँ पे 22 माइनस 4 22 माइनस 4, इसका आंसर क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, ये माइनस का 4 है तो इसका साइन चेंज होकर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्शन है। तो 22 प्लस 4 ऐसे इसका आंसर आएगा 26। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। -13y इज इक्वल्स टू 26। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। सो y इज इक्वल्स टू -26 अपॉन 13। ये -13 यहाँ पे आ गया तो ये पूरा एक बन गया है, -26 अपॉन 13। अब क्या करना है, इसको हम डिवाइड करेंगे। 13 1 × 13, 13 2 × 26। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो y की वैल्यू है y इज इक्वल्स टू -2, ऐसे इसकी वैल्यू है यहाँ पर। ये वैल्यू हमें इक्वेशन 2 में डाल के लिखना है। पुट y इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 2। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ओके, अब इसमें हम y की वैल्यू डालते हैं। x माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ -2 इज इक्वल्स टू 11। सो x माइनस माइनस प्लस होगा, 5 2 × 10 इज इक्वल्स टू 11। अब x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 10 ऐसे होगा, 11 माइनस 10 इस तरह से होगा। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू क्या होगी 1, ऐसे ये x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, 1, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, ओके, तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 7, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 22। ये हमारे दो इक्वेशन है, इसको हमें लिखना है 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 22, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पर कैंसिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 7। इक्वेशन 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 और ये 7 दो कैंसिल हो गए। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 22, और मल्टीप्लाई करके क्या होगा कि 7 3 × 21x प्लस 7 1 × 7, 7y इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई विथ 7 154, ऐसे आंसर आएगा। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 7, और थर्ड क्या है 21x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 154। अब क्या होगा इसका आंसर,
ये जो +7y और -7y ये दोनों है कैंसिल हो जाएंगे। अब 21x और 2x, इसका आंसर क्या होगा 23x इज इक्वल्स टू इन दोनों का एडिशन होके 161 इस तरह से। अब क्या आया है 23x इज इक्वल्स टू 161। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 161 अपॉन 23। अब 23 से ही इसको डिवाइड करेंगे तो 23 1 जार 23, 23 7 जार 161 इस तरह से। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है x इज इक्वल्स टू 7। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डाल के देखते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 22। इसमें हम x की वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 22। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा 3 7 जार 21 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, अब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। y इज इक्वल्स टू 22 माइनस 21, ऑपोजिट साइड में चला गया ये, तो y की वैल्यू क्या आई है y इज इक्वल्स टू 1 इस तरह से। ये इसकी वैल्यू है। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो हमने इसका सॉल्यूशन लिखा है 7,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज हमने क्या देखा है प्रैक्टिस सेट 5.1। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।